देखिए, बिहार चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट को लेकर के विधानसभा में संसद तक सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। संसद का मानसून सत्र चल रहा है और दूसरे दिन भी दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। लोकसभा में बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण और सत्यापन यानी कि एसआईआर को लेकर के विपक्ष आक्रामक मोड में नजर आया। बिहार एसआईआर को लेकर के आक्रामक विपक्ष ने लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू कर दिया। वहीं बिहार विधानसभा में जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। एसआईआर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विपक्षी सदस्य हाथों में पोस्टर लिए वेल में आ गए। विपक्ष ने काले कपड़े पहन करके विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष के विधायक मुख्य प्रवेश द्वार पर बैठ गए और एसआईआर को वापस लेने की मांग उठाई। मार्शल उन्हें वहां से हटाने की कोशिश करते नजर आए। विपक्ष का अब इसमें आरोप है कि सरकार उसकी आवाज को दबाना चाहती है। स्पीकर नंद किशोर यादव को भी अंदर जाने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद स्पीकर मार्शल की मदद से अंदर गए। इससे पहले विधानमंडल परिसर में विपक्षी सदस्यों ने सरकार के खिलाफ काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया। कहा कि बिहार में एसआईआर नहीं बल्कि वोट बंदी का अभियान चलाया जा रहा है। विपक्ष ने कार्य स्थगित प्रस्ताव दिया और मांग किया कि सदन में इस एसआईआर के मुद्दे पर बहस हो। मांग पूरी नहीं होने पर विपक्ष के विधायक प्लेकार्ड्स लेकर के हंगामा करने लग गए। ये आखिरी सत्र है, इसके बाद चुनाव होने जा रहा है और इसी बीच जो है बिहार में चुनाव आयोग ने फैसला लिया आनन फानन में एसआईआर कराने का। इसको लेकर के हम लोगों ने कई बार आपत्ति जो है चुनाव आयोग को, चाहे दिल्ली में हो या बिहार पटना में हो, हम लोगों ने आपत्ति दर्ज की, सलाह दिया, लेकिन कोई नतीजा जो है नहीं निकल पाया। लोगों में कंफ्यूजन है और किस तरीके से चुनाव आयोग का पूरा प्रोसेस जो है, कितनी गड़बड़ियां हो रही है। बिना वोटर के ही जो बीएलओ जो है फॉर्म साइन करके अंगूठा लगा के अपलोड कर रहे हैं। 11 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो गरीबों के पास नहीं है। एसआईआर के मुद्दे पर लगातार हंगामा मचा हुआ है। हंगामे के बीच एक दिलचस्प बात देखने को आज बिहार में मिली, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष की नाराजगी पर मुस्कुराए और ताली बजाकर प्रतिक्रिया दी। विपक्ष के सदस्यों का धरना प्रदर्शन तकरीबन 45 मिनट तक चला, जिसकी वजह से विधानसभा के अंदर मेंबर्स की एंट्री में बाधा आ रही थी, जिसके चलते विधानसभा का दूसरा गेट खोल दिया गया और फिर इसके बाद विधानसभा के सदस्य सदन के अंदर एंट्री ले पाए। बिहार विधानसभा मानसून सत्र के आज दूसरे दिन विपक्ष के विधायकों का हंगामा जारी है। इस समय विधानसभा के सदन के बाहर देखिए, महागठबंधन के विधायक जो है वो काले कपड़े में यहाँ बैठे हुए हैं लगातार, जिसकी वजह से आने जाने में दूसरे दलों के विधायकों को परेशानी हो रही है। लिहाजा इस समय जो सामने वाला गेट है, यहीं से अमूमन विधायक अंदर जाया करते हैं। सीएम नीतीश कुमार अंदर जाते हैं और ठीक बगल में एक जो गेट है उसे भी खोलने की कोशिश है कि अगर इधर से विपक्ष के विधायक ना हटे तो फिर उधर से आने जाने का रास्ता अपनाया जाएगा। लेकिन इस समय महागठबंधन के सभी घटक दल के विधायक जब विधानसभा पहुंचे तो सभी ने काले कपड़े पहन रखे थे और काले कपड़े में सभी विधायक आज महागठबंधन के अंदर आए और सभी ने एसआईआर को लेकर के जबरदस्त विरोध किया है। और सामने वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहाँ विशेष गहन पुनरीक्षण वोट बंदी है और इससे गरीब अल्पसंख्यक का मताधिकार नीतीश और मोदी सरकार छीन रही है, ऐसे महागठबंधन के विधायकों का कहना है, जो लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ जो दूसरा गेट है विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव जहां खुद बैठते हैं, उनके ठीक बगल में जो गेट है, द्वार है, उसे खोलने की कोशिश इस समय चल रही है। हम वो भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो वहां पर गेट है उसे खोलने के लिए इस समय देखिए लोग वहां पर लगे हुए हैं। जो विधानसभा के स्टाफ्स हैं उन्हें वो गेट खोलने के लिए कहा गया है और इस समय वो गेट खोलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये सामने वाला जो रास्ता है जहां से खुद तमाम विधायक अंदर जाते हैं, सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष के विधायक हो, बिहार के सीएम नीतीश कुमार हो, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम हो या फिर नेता प्रतिपक्ष हो, तमाम जो विधानसभा के सदस्य हैं वो इसी गेट से अंदर जाते हैं। लेकिन इस समय कवायद लगातार जारी है कि वो गेट को किसी तरह खोल दिया जाए ताकि जो अन्य विधायक हैं दलों के वो अंदर जा पाए ठीक से, क्योंकि यहाँ पर आवाजाही पूरी तरह से बाधित कर रखी है महागठबंधन के विधायकों ने। या तो क्राइम का वो मुद्दा हो या फिर एसआईआर का को लेकर के
प्रदर्शन हो, वो हंगामा इस समय लगातार चल रहा है। दूसरे दिन भी मानसून सत्र में विपक्ष के विधायकों का काले कपड़े पहनकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ अश्मित सिन्हा, भारत 24, पटना। वहीं मानसून सत्र के दूसरे दिन की सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी सदस्य प्लेकार्ड लहराते हुए वेल में आ गए। विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी पर भड़के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि ये सदन चर्चा और संवाद के लिए है, नारेबाजी के लिए नहीं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि तख्तियां लेकर के मैं अलाउ नहीं करूंगा। स्पीकर ने कहा कि आज प्रश्नकाल में देश के किसानों से जुड़े मुद्दों, विशेषकर आपदा संकट पर चर्चा होनी है। उन्होंने कहा कि अगर आप चर्चा की बजाय हंगामा करने की मंशा से आ रहे हैं तो ये सदन की गरिमा और लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है। अब एसआईआर को लेकर के दिल्ली से बिहार तक हंगामा हो रहा है, तो आपको बताते हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ एसआईआर को लेकर के कहा गया है, चुनाव आयोग ने क्या प्रतिक्रिया दी है। भ्रामक तथ्यों और अस्पष्ट खबरों के आधार पर याचिका है। याचिकाकर्ताओं ने जरूरी तथ्यों को जानबूझकर छिपाया है। एसआईआर प्रक्रिया में सभी दलों के बीएलए भी सहयोग कर रहे हैं। मतदाताओं की योग्यता की जांच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का संवैधानिक हक है, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से स्टेटमेंट है। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में विधायक काले कपड़े पहनकर विधानसभा परिसर में एकत्रित हुए और नारेबाजी की। राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्ष ने एसआईआर के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाया। ये प्रदर्शन दिल्ली तक फैला हुआ है, जहां संसद के बाहर भी विपक्षी नेताओं ने एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं। विधानसभा की कार्यवाही हंगामे के कारण स्थगित करनी पड़ी। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का इसको लेकर के क्या कुछ कहना है, आपको सुना देते हैं। के संविधान और चुनाव के कानून के मुताबिक वोट कौन कर सकता है? जो भारत का नागरिक है। तो इसकी अगर थोड़ी जांच होती है तो इसमें परेशानी क्या है? वोट कौन कर सकता है? जो अपने क्षेत्र में ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो, रहता हो, तो वहाँ रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, इसको देखने में क्या दिक्कत है? और तीसरी बात, मैं बिहार से आता हूँ, वहाँ का सांसद हूँ। बिहार के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया में 125% आधार कार्ड बन गया है पॉपुलेशन से अधिक। तो क्या देखने का काम नहीं है क्या? चुनाव आयोग ने कहा है कि बहुत लोग बाहर के हैं। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। वही वोट देगा जो भारत का नागरिक है। वहीं एसआईआर को लेकर के बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भारत 24 से खास बातचीत की है। बिहार में लगातार एसआईआर को लेकर के विपक्ष हंगामा कर रहा है, काले कपड़े पहनकर आज सदन में। अरे काले लोग हैं, काले मन है, काले कारनामा है, काली भावना है। ये संवैधानिक पद का अपमान कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष के आग्रह को ठुकरा रहे हैं, बोलने का मौका दिया जा रहा है, बोल नहीं रहे हैं। संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम किसी भी संवैधानिक संस्था में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उसके बाद भी अराजकता वाले लोग जंगल राज का प्रशिक्षण लेकर गुंडा राज स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे मानसिकता के लोग को न बिहार की जनता के विकास का, न विधानसभा के अंदर, बिहार के अंदर चर्चा में इनको विश्वास है, इनको अराजकता में विश्वास है। ये अराजकता जंगल राज वाले लोग का गुंडा राज कतई स्थापित नहीं देंगे। जब तक भाजपा एनडीए गठबंधन है, 2005 से 10 के बीच में जैसे सबक सिखाया गया वही सबक सिखाएगा और जनता भी तैयार बैठी है। 2010 में इनका माई और बाप समीकरण काम नहीं आया, इस बार भी माई बाप समीकरण काम नहीं आएगा। इस बार विकास और बिहार के सम्मान पर जनता आशीर्वाद देगी।